Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our section algebra guys. और algebra के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं और इनफैक्ट ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है अलजेब्रा के अंदर। तो आपको इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको जो रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर भी काफी अच्छा कमांड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में हम ऑल कैट पीवाईक्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपको रिसेंट ईयर्स में पूछे गए, रिसेंट 6 to 7 ईयर में पूछे गए, वो हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो भी आपको इस टॉपिक से पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा कैट 2023 स्लॉट 1। बच्चों ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें उससे पहले एक छोटी सी बात कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट के बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको कैट एग्जाम में मिल जाएगा। कैट एग्जाम के लिए सफिशिएंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उन सभी के अंदर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे जो हमने सीखे हैं हमारे क्लासरूम कोर्स में। ओके, तो शुरुआत करते हैं गाइस। लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0। एक पहली इक्वेशन दी है सर आपको, वन सेकेंड, पहली इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0। मैं बहुत बेसिक से करूंगा स्टूडेंट्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको सॉल्यूशन होगा। हमेशा मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। ओके, उसके बाद अगर समझ में ना आ पाए तो आप क्वेश्चन को का सॉल्यूशन पूरा देखें, ठीक है ना। ये आपकी पहली कंडीशन है और इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो क्या इस कंडीशन में को मैं मेरी आइडियल फॉर्म में चेंज कर सकता हूं? हाँ सर, वो कैसे? अगर मैं इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकता हूं। मैंने इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड दिया गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6/2 इंटू एक्स प्लस के बाय 2। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, सभी टर्म्स के अंदर 2 का डिवाइड दे दिया। ऐसा करने से हुआ क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बाय 2 इक्वल टू 0 बना। और ऐसी कुछ फॉर्म मैंने देखी है क्या कि सर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? ऐसे कंपेयर करना आपको आना चाहिए ना, ये लिखे बिना आप कर लेंगे अगर ये बात समझ में आ गई तो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अरे क्या, अगर किसी इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा पता है तो क्या इस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं? हाँ सर, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक है। अगर ये दोनों आपकी क्वाड्रेटिक है तो आप बोलोगे सर कंपेयर कर लिया, अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल है। बोलो यस और नो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा के बाय 2 के इक्वल है। तो ये काफी छोटी बात नहीं, कंपेयर करना आपको आना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों कि इस पहली इक्वेशन में को अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए आपका कितना है बच्चों? ए आपका 2 है, बी आपका -6 है, सी आपका ए है। तो क्या बच्चों सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है क्या वो सी बाई ए होता है? अरे ये बातें हम पहली क्लास में डिस्कस किए थे। बोलो ये सुनो। आप बोलोगे सर माइनस बी बाई ए, एक काम करिए सर, सर बी की वैल्यू तो -6 है तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस -6/2 आएगा। अल्टीमेटली +6/2 मतलब 3 बना। अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए आता है सर, सी कितना है? के है, ए कितना है? 2। तो अल्टीमेटली वही तो मिला। अरे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों तरीके से आपको नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं। आपका आई एम डैम श्योर कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता पड़ जाता है कि व्हाट इज सम ऑफ रूट्स एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड दे दोगे बेटा, एक्स के साथ अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है और के बाय 2 तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनना ही बनना है। मतलब जिस स्पीड से आप अपना नाम लिखते हो, आप अपना नाम लिखते हो उस स्पीड से आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता पड़ जाते हैं। आई थिंक आई एम डैम श्योर बच्चों ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है ना।
एक दूसरी इक्वेशन दी है बच्चों जिसके रूट्स क्या क्या है, जिसके रूट, वो इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, और इसका एक रूट मैंने मान लिया कि एक रूट इसका कुछ मान लो, एक रूट m है जो कि अल्फा प्लस बीटा के इक्वल दे रखा है, और एक रूट n है जो कि अल्फा बीटा के इक्वल दे रखा है। तो इस कंडीशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए a क्या होने वाला है बच्चों, 1 होने वाला है, b क्या होने वाला है, p होने वाला है, c क्या होने वाला है, p होने वाला है। तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा सर, इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स, इसके दो रूट मैंने माने हैं m और n, तो सम ऑफ रूट्स बनेगा, sum of roots must be equal to minus b by a and product of roots must be equal to c by a, p upon 1। तो अल्टीमेटली m प्लस n मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू पता पड़ती है सर, अल्फा प्लस बीटा ये आपका पहला रूट था, अल्फा बीटा आपका दूसरा रूट था फॉर द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये आपका सम ऑफ रूट्स है और ये आपका माइनस पी के इक्वल है। क्या ये बात किस तरह क्लियर? अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, ये आपका पी के इक्वल मिलना है, बोलो यस और नो। सर इतना काम अगर हमने कर लिया है तो कितनी मासूमियत भरी बात है अब सॉल्व करना। हम क्या बोलेंगे बच्चों, काफी खुश होके, सर यहां अगर वैल्यू पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल था, अल्फा इंटू बीटा के बाय 2 के इक्वल था, तो 3 प्लस के बाय 2 इक्वल टू माइनस पी मिलता है, बोलो यस और नो। और यहां बोलोगे सर 3 इंटू के बाय 2 आपको पी के इक्वल मिलता है, तो क्या बच्चों में यहां से बोल दूं कि जो के है या पी इक्वल टू 3 k/2 आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या बच्चों आप मेरी बात से एग्री करते हो कि अगर मैं इस वैल्यू को यहां प्लेस कर दूं, p इज इक्वल टू 3k/2 को अगर मैं यहां प्लेस करता हूं, बच्चों यही मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, तो आप बोलोगे सर 3 प्लस k/2, लेट मी चेंज द इंक ऑफ पेन, 3 प्लस k/2 इज इक्वल टू माइनस 3k/2। बच्चों मैंने इसको उधर भेजा, या यूं बोलूं कि इसको मैं इधर ले आया तो ये 4k/2 बना, अरे माइनस 3k/2 इधर आएगा प्लस 3k/2, 3k/2 प्लस k/2 4k/2 इक्वल टू -3। तो k इक्वल टू कितना मिलता है सर, k इक्वल टू मिलता है -6/4, या फिर हम और प्रेम से बोले तो k इक्वल टू मिलेगा, यहां क्यों लिख रहा हूं मैं, k इक्वल टू यहां मिलता है -6/4, या फिर और अगर इसको प्रेम से बोले तो ये मिलेगा -3/2 के इक्वल। ये आपका -3/2 के इक्वल है, तो क्या आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप बोलोगे सर p में वैल्यू प्लेस कर दी, k के जगह -3/2 प्लेस कर दिया, आप बोलोगे सर p की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3 इंटू -3 मतलब -9 एंड 2 इंटू 2 4। k की वैल्यू पता है, p की वैल्यू पता है, क्या हम 8 इंटू के माइनस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर क्या निकालना था, 8 इंटू के माइनस पी की वैल्यू आपको बतानी है। 8 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k गाइस, -3/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p गाइस, -9/4। तो क्या ये -9/4 बनेगा? अरे बोलो ये सुनो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, बन सकेगा। तो -9/4 करिए आप, -9/4, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पर 3/2 प्लस 9/4, तो 8 इंटू प्लस 9/4 -3/2 कर दूं बच्चों, ये 2.25 है, ये 1.5 है, तो सॉल्व होकर 8 इंटू 0.75 बना, मतलब 6 बना, और यही आपका करेक्ट आंसर है।
क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों की? कोई भी चीज हमारे कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इजी बन सकता था। बोलो ये सुनो बच्चों, मैं आपको समझाने में नो डाउट बहुत टाइम ले रहा हूं, बहुत लंबा सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी चीज आपको बता रहा हूं गाइस कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सर उसको दो तरीके से बता रहा हूं कि सर ऐसे भी कर सकते थे और माइनस बी बाई ए और सी बाई ए ये फॉर्मूले हमने याद किए थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो इसमें काफी समय जा रहा है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों ये क्वेश्चन हम लेंगे, ये क्वेश्चन हम लेंगे, टेंशन ना लें आप, है ना, हम सॉल्व करेंगे इसको भी। पहले हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, कैट 2023 स्लॉट 3 का एक क्वेश्चन है गाइस, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट्स। बच्चों ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रियल रूट आने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स इज 1/3। बच्चों इसके दो रूट मैंने अल्फा और बीटा मान लिए, तो इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस मतलब 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा? 1/3 दे रखी है। एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 5/9। मतलब 1/अल्फा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, अल्फा का स्क्वायर अल्फा, प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको 5/9 दे रखी है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि देखो उसके बाद आपको द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी प्लस सी इज व्हाट? तो यहां बी प्लस सी में खेलना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों की अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी बाई ए के इक्वल होता है? बेसिक से फॉर्मूला है। इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अरे यूजुअली ए होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा है, मतलब 1 है। ए की वैल्यू 1 है, मतलब यहां पता पड़ गया अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी के इक्वल है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज नथिंग बट 1 इन दिस इक्वेशन। अरे क्या ये छोटी सी बात है क्लियर? अब बच्चों हमें निकालना क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। बच्चों मतलब अल्फा बीटा, बच्चों यहां इनको अगर ऐड करूंगा तो माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। एक काम करता हूं सर, अल्फा बीटा में से माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा करता हूं, तो ये क्या मिल जाएगा? सी माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। आपने कहा सी प्लस बी मिल गया, मतलब मुझे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस सम ऑफ रूट्स की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, बिकॉज यही आपका c प्लस बी के इक्वल है। तो आपकी पूरी कैलकुलेशन आप इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि आप कैसे भी करके अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा पर पहुंच पाए। हैव यू गॉट माय पॉइंट भोले भाले बच्चों? तो अब ये जो हमको कंक्लूजन मिले, ये दोनों दे रखे थे, जो दे रखा था वो हमने लिख दिया है, जो दे रखा था वो हमने लिख दिया है, और जो निकालना है उस पर हमने थोड़ा काम करके हमारे दिमाग चला के ये पता पड़ा सर कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में से सम ऑफ रूट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट सी प्लस बी, और यही आपको इसी की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है, बी प्लस सी की पूछी है। बोलो यस और नो? तो आप कहेंगे एक छोटी सी बात, सर अब हमें पहुंचना है बच्चों यहां से वैल्यू निकालनी, ये मतलब अल्टीमेटली यहां पहुंचना है, मतलब हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये दो इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको कैसे भी करके निकालने हैं। ये आपको अब आपका एफर्ट शुरू होता है। यहां तक तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो बातें समझ में आनी चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने का एफर्ट अब शुरू होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एफर्ट अब शुरू होगा बच्चों। देखो मैं नई स्लाइड पे ले रहा हूं बेटा। 1/अल्फा माइनस 1/बीटा आपका
1/3 की इक्वल था 1/α² प्लस 1/β² आपका 5/9 के इक्वल। मुझे पता पड़ता है सर कैसे भी करके अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। एक काम करता हूं सर, देखो आपको खुद को ये बात स्ट्राइक होती है क्या, अपने आप से पूछो कि क्या इतना मामूली काम हम कर सकते हैं। अगर मैं 1/α माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर निकालूं, तो आपको कैसे पता पड़ रहा है कि होल स्क्वायर करना चाहिए, हमें नहीं पता पड़ता। अरे बेटा पता पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि होल स्क्वायर जब निकालोगे क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सर मजा आ जाएगा सर, 1/α² प्लस 1/β² माइनस 2 इंटू 1/α इंटू 1/बीटा मिलेगा। और देखो मैं इसको यूज कर पाऊंगा, बोलो यस बोलो। आपने कहा सर इसका होल स्क्वायर करो, तो 1/α का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/α इंटू 1/बीटा। अरे क्या ये छोटा सा फॉर्मूला 7th क्लास का फॉर्मूला आपको पता है? अरे ये तो होना चाहिए ना। बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर हमने ये भी कवर किया है। बोलो, इस फॉर्मूले की मदद से मैंने इसको खोल दिया। बच्चे बोलेंगे सर इसकी वैल्यू तो पता है सर, क्यों परेशान कर रहे हो। 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों व्हाट इज 1/α² प्लस 1/β²। सर ये वैल्यू तो क्वेश्चन ने दे रखी है, बोला भला क्वेश्चन था, दे दी वैल्यू। माइनस ट्वाइस ऑफ 2/α इंटू बीटा कर दूं। अरे सर दिमाग की बत्ती जली, अल्फा इंटू बीटा, इस इक्वेशन में केवल यही वैल्यू अननोन है। ट्रांसफर कर पूरा के अल्फा इंटू बीटा तो मिल जाएगा सर, और ये हमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हैव यू गॉट माय पॉइंट बच्चों? आप बोलेंगे सर 1/9 इज इक्वल टू 5/9 माइनस 2/अल्फा बीटा। तो 2/अल्फा बीटा को मैं इधर लाया। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आई कि सर 1/9 उधर जाएगा तो 5/9 में से माइनस 1/9 होगा, 4/9 बचेगा। मतलब 1/अल्फा बीटा कितना बनता है, 2/9 बनता है। तो अल्फा बीटा कितना बन गया बच्चों, अल्फा बीटा कितना बन जाता है 9/2, मतलब 4.5 बन जाता है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? होनी चाहिए। अब सर अगला टास्क आता है बच्चों, क्या अगला आता है सर, अल्फा प्लस बीटा निकाल पाना। अल्फा प्लस बीटा निकाल पाना। हम सर क्या कलाकारी करें कि हमको अल्फा प्लस बीटा मिल जाए। तो बच्चों देखो इस बात को समझना ध्यान से, क्योंकि मुझे अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है। बच्चों अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूं, तो क्या मेरे को एलसीएम तो मेरा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ही होगा। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। और कहीं से अल्फा प्लस बीटा चाहिए। सर हम सही जा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें सर आप। 5/9 था बच्चों, क्या ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर जो है, क्या ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर मैंने उधर भेज दिया, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, क्या वो 4.5 आई थी? 4.5 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा सर। 4.5 इंटू 4.5 कर दिया, देखो ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो 4.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब बच्चों ये काफी इजी बात बन गई। वैसे आप इसको और भी इजी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको बिना काम। कोई बात नहीं बच्चों, सॉल्व कर लें, फिर भी कर लें बच्चों, कैसे भी कर सकते हैं हम। जीरो हटाया, जीरो यहाँ लाए, 4 टाइम कैंसिल, तो अल्टीमेटली 11.25 आया। बोलो हाँ। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आती है 11.25। लेकिन सर हमको तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो मैंने आपको कहा कि बेटा एक काम करो, आप मेरी बात मानो,
आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा भी मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? अब हम इसकी भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, इसकी भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक तो है 11.25 और एक है 4.5। 11.25 प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा 4.5। आपने कहा सर 11.25 प्लस 9, क्या ये 20.25 बना? मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 20.25 बना। अरे क्या बच्चों ये छोटी सी बात बताए कि 2025 जो होता है वो 45 का स्क्वायर होता है। अरे वो स्पीड मैथ्स के अंदर इतनी छोटी बातें सबको पता होती है ना कि 35 का स्क्वायर 3 4 जा 12 25 होता है, 25 का स्क्वायर 2 3 जा 625 होता है। बोलो यस और नो? अरे ये मैंने कराया है आपको, मैंने नहीं भी कराया तो हर बच्चे को पता होता है, और नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ 20.25 अल्टीमेटली 4.5 प्लस माइनस 4.5। अल्फा प्लस बीटा आपका 4.5 भी हो सकता है और माइनस 4.5 भी हो सकता है। क्लियर? क्या बच्चों हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसी की तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा तो हमारे पास कितना है बच्चों? वो तो 4.5 है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में कितना ले सकता हूं बेटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में प्लस 4.5 भी ले सकता हूं और माइनस 4.5 भी ले सकता हूं। आप बोलोगे सर प्लस 4.5 लो तो ये जीरो बन जाएगा, और अगर आप माइनस 4.5 लेते तो 4.5 माइनस माइनस 4.5 मिलता, अल्टीमेटली 4.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 9 बन जाता। क्या हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है ऑफ बी प्लस सी? तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो 9 आ रही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9 बनना है। हैव यू गॉट माय पॉइंट भोले भाले बच्चों? आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं और आपको ये विश्वास आ पा रहा है कि अगर हमने बेसिक्स कवर किए हैं तो ये क्वेश्चन सही होकर ही मानेंगे, ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। आई होप यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है गाइस। बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये k-5 लिखा है ना, ये टाइपिंग एरर हो गया है। ये k-5 लिखा है ना, मैं पूरा इक्वेशन लिख दूंगा आपके लिए। ये k-5 इंटू एक्स लिखा है, ठीक है ना। सपोज k इज एनी इंटीजर, ये कैट 2022 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है गाइस। k इज एनी इंटीजर सच दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इंटू x इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0 has two distinct real roots for 2। ठीक है बच्चों, काफी इजी बात बन गई। रूट्स फॉर 2, then the number of possible value of k is what? ओके, k की कितनी वैल्यू पॉसिबल? बच्चों इसके तो एक भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है, हैज नो रियल रूट। पहली इक्वेशन में अगर आपके रूट्स रियल नहीं है मतलब रूट्स इमेजिनरी है। रूट्स अगर इमेजिनरी होते हैं तो हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल होता है तभी आपके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। एंड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बच्चों टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आते हैं इस इक्वेशन के लिए? जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये दो कंडीशन है बच्चों। इस कंडीशन में वो बच्चों का खेल करना मैं बंद करूंगा। अब क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 5 है? तो यहां वैल्यू प्लेस कर दी, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 मस्ट बी लेस देन 0,
तो आप बोलोगे सर ये -40 बना, तो के स्क्वायर आपका 40 से छोटा होना चाहिए। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? के स्क्वायर आपका 40 से छोटा होना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बहुत शानदार बात यहां यूज करेंगे, उसको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इतनी छोटी बात अपने आप से पूछते चले बच्चों कि क्या इतना मामूली काम मैं कर सकता हूं, या लड़की देख रही है तो कर सकती हूं। क्लियर? बी स्क्वायर -4ac आपका 0 से बड़ा है। आप बोलोगे सर इस कंडीशन में k -5 का होल स्क्वायर, अरे बच्चों यार b की वैल्यू k-5 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, बोलो ये सुनो, -4ac 4, a भी 1 है, c भी 1 है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हम बोलेंगे सर k-5 का होल स्क्वायर मस्ट बी, ये -4 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया बच्चों, यहां -40 को उधर भेजा था, +40 बन गया था, इस -4 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो +4 बन जाएगा। क्या ये दोनों कंडीशंस आपको क्रिस्टल क्लियर है? होनी चाहिए बच्चों, इससे इजी बात तो क्या होगी। इन दोनों को मैं आगे लेके चल रहा हूं। सर इतना मामूली काम हर बच्चा कर सकता है जिसने थोड़ा भी क्वाड्रेटिक पढ़ा है, 5% भी क्वाड्रेटिक पढ़ा है बच्चों, पहली क्लास भी कवर की है, तो ये काम आप कर सकते हैं। जहां हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़े थे, सॉरी सेकंड क्लास में पढ़े थे हमने, वहां ये बात आपको हमने कवर करवाई थी। के स्क्वायर आपका 40 से छोटा होना चाहिए, और k-5 का होल स्क्वायर, k-5 का होल स्क्वायर, बच्चों 1 सेकंड कहां गया, 4 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं, इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं। कोई बहुत अच्छी बातें मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, ये लिखा है आपका ऑलरेडी, है ना? मैंने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ा दिया है ना? आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जब भी मैं ऐसा बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर -30x + 40 = 0, तो आप बोलते हो सर ये काफी इजी बात बता रहे हो आप, 40 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करने में -13 आ जाए, तो -8 एंड -5 आर द फैक्टर्स, तो और साइन चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड दे दो, तो एक्स की वैल्यू आई 8 और 5। मतलब ग्राफ पेपर पर ये कुछ ऐसा बनेगा 5 और 8 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों। 5 कहां है बच्चों, ये रहा 5। आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 5 से होते हुए 8 से बाहर निकल जाएगा, बोलो ये सोनो, ये बात पढ़ी है हमने। 5 और 8 के बीच में ये रहता है नेगेटिव, और बड़े रूट से बड़ी वैल्यू पर और छोटे रूट से छोटी वैल्यू पर ये पॉजिटिव रहता है। अगर आप चाहते हो कि एक्स स्क्वायर -13x + 40 हमेशा क्या रहे, 0 से बड़ा रहे, तो किस रीजन में रहेगा, इफ x इज ग्रेटर देन 8 एंड इफ x इज लेस देन 5। आप x की वैल्यू को 8 से बड़ा कोई प्लेस करो, माना कि 10 प्लेस किया, तो 10 का स्क्वायर 100 -130 + 40, देखो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली। आप x की वैल्यू को 5 से छोटी रखो, x की वैल्यू को आप 4 प्लेस करके देखो, देखो 16 -52 + 40, देखो ये भी आपको पॉजिटिव मिला। मतलब 5 और 8 के बीच में अगर आप 6 और 7 या 6.2 या 6.3 को रखते, तो ये फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू दे देता। बोलो हाँ यार, ये बात हम पढ़ चुके हैं कंसेप्चुअल क्लासेस के अंदर, हमने ये बात कवर की है। पूरी बात आपको समझा रहा हूं बेटा, थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूं। क्लियर? तो आई थिंक ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर थी। लेकिन बच्चों होता क्या है कि कई बार आपकी जो इक्वेशन होती है उसके अंदर ये टर्म नहीं होती है, केवल ऐसा ही लिखा होता है। इसको मिटा रहा हूं बेटा, ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको ना। ऐसा हमने एग्जांपल बहुत सारे लिए कंसेप्ट के अंदर ना। मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि एक्स स्क्वायर = 36 दिया है, तो क्या बच्चों इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं, एक्स स्क्वायर -36 = 0? क्या मैं इसको बोल दूं कि एक्स स्क्वायर जो होगा, या इसको ऐसा मैं फैक्टराइज जब करूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर -6 स्क्वायर दिख रहा है = 0, तो ये दिखेगा सर x -6
और x प्लस 6 अरे इक्वल टू 0। तो अगर ये आपका 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू 6 मिलेगा, और ये अगर 0 के x प्लस 6 अगर 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा। अरे क्या ये बात क्लियर है? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का ग्राफ कैसा बनेगा सर? आपके दो रूट्स आए -6 और 6, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां से कोई होगा, और यहां 1 2 3 4 5 एंड 6। आप बोलोगे सर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा चला जाएगा। बोलो यस बोलो। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है भोले भाले बच्चों? ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा सर। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? देखो मैं आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लियर कर दूंगा, लेकिन एकदम डीप में मैं आपको लेके जा रहा हूं कि जब तक आपके x की वैल्यू 6 और -6 के बीच में रहेगी, ये ग्राफ आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। हम उस बात को जान चुके हैं सर कि बड़े रूट से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव रहेगा और छोटे रूट से छोटी वैल्यू पर भी पॉजिटिव रहेगा। ये बात हम जानते हैं, कई बार अप्लाई किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्विलिटी हमें समझ में आ चुकी है। तो अगर इसके दो रूट 6 और -6 है, और अगर आप चाहते हो कि ये हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे, आप चाहते हो कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 36 क्या रहे, लेस ग्रेटर देन 0 रहे, तो इस केस में आप बोलोगे सर इसके दो रूट है +6 और -6, तो इस केस में या तो x बड़े रूट से भी बड़ा रहे या फिर x छोटे रूट से भी छोटा रहे। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? अरे बच्चों जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लासेस जाके देखें क्वाड्रेटिक का, आई गारंटी यू कि आपको बात क्रिस्टल क्लियर होगी। कोई ताकत नहीं है बच्चों जो आपको ये बात समझने से रोक सकती है, बहुत इजी बात है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो यार, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर आपका 36 से बड़ा रहे, तो मैं कह रहा हूं कि आपको एक्स हमेशा 6 से बड़ा लो, ले लो 7 लिया आपने, एक्स आपने 7 ले लिया, तो क्या 7 का स्क्वायर 36 से बड़ा आएगा? हाँ सर आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने आपको कहा कि एक्स आप -6 से भी छोटा ले लो, माइनस 6 से छोटा, -8 लिया, -8 का स्क्वायर, सर -8 का स्क्वायर तो 64 होगा, क्या 64 36 से बड़ा है? हाँ सर है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। 6 और -6 के बीच कुछ भी ले लो, सर हम तो 5 देंगे सर, क्या आता है देखें, 5 देंगे तो 5 स्क्वायर 25, इससे बड़ा नहीं आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। बोलो ये सुनो, ये एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने x की वैल्यू को 6 और -6 के बीच कुछ रख लिया तो। -4 लेते तो भी आपको ये नेगेटिव मिलता, बिकॉज -4 जो है वो 6 और -6 के बीच की वैल्यू है। अल्टीमेटली मेरी क्लास के बच्चों को बात समझ में आ चुकी है कि छोटे रूट से छोटी वैल्यू और बड़े रूट से बड़ी वैल्यू पर क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, और नेगेटिव कब रहता है बच्चों? दोनों रूट के बीच में। दिस इज फॉर पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस रीजन, फॉर दिस रेंज। और नेगेटिव कब होगा बच्चों? अगर x आपका बड़े रूट से छोटा और छोटे रूट से बड़ा है, मतलब दोनों के बीच में अगर है, तो इस केस में आपका ये फंक्शन नेगेटिव होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? वैल्यूज प्लेस करके देखो, आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा बच्चों, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ना बच्चों, मैं आता हूं बच्चों इसी क्वेश्चन के ऊपर। के स्क्वायर अगर आपका 40 से छोटा है, तो क्या बच्चों मैं ऐसा बोलूं कि के की वैल्यू जो आनी है, या मैं इसको यहां ऐसा ही बोल सकता हूं बच्चों, हो सकता है आप थोड़ी गलती कर दे, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। एक्स स्क्वायर अगर 36 के इक्वल है, तो एक्स आपका +-6 के इक्वल है, मतलब दो रूट +6 और -6 है। और अगर पॉजिटिव चाहिए तो एक्स आपका बड़े रूट से बड़ा और एक्स आपका छोटे रूट से छोटा होना चाहिए। बच्चों क्या ये ग्रीन इंक में जो काम किया है आपको समझ में आया? क्लियर? और अगर नेगेटिव चाहिए होता तो एक्स आपका बड़े रूट से छोटा और छोटे रूट से बड़ा होता, मतलब दोनों के बीच में होता। दिस इज फॉर पॉजिटिव, दिस इज फॉर नेगेटिव। सिंपल सी बात थी बच्चों, समझ ली हमने काफी अच्छे से। अगर के स्क्वायर आपको चाहिए 40 से छोटा,
तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि के स्क्वायर या के स्क्वायर अगर 40 से छोटा है तो के आपका प्लस माइनस अंडर रूट 40 से छोटा होना चाहिए। मतलब प्लस माइनस बच्चों क्या ये 6.3 समथिंग कुछ आएगा। अब बच्चों ध्यान देना, के आपका छोटा होना चाहिए 6.3 समथिंग से कुछ। मतलब आप बोलोगे एक छोटी सी बात कि इस केस में आप क्या बोलोगे बेटा कि के जो है वो बड़े रूट से छोटा, और क्योंकि आपको यहां लेस देन मेंटेन करना है ना बच्चों, जब भी हमें लेस देन मेंटेन करना होगा क्या यूं बोल दो कि के स्क्वायर -40 इज लेस देन 0। क्या हमें ये मेंटेन करना है? हाँ सर। नेगेटिव कब होता है सर? जब आपका जो वेरिएबल है वो बड़े रूट से छोटा और छोटे रूट से बड़ा, मतलब अल्टीमेटली दोनों रूट के बीच में रहता है। तो के के लिए एक रेंज पता पड़ी बच्चों, के के लिए एक रेंज पता पड़ी कि -6.3 से बड़ा रहे लेकिन 6.3 से छोटा रहे। ये बात हमको केवल इस कंडीशन से पता पड़ जाती। सिमिलरली बच्चों बच्चों ध्यान दिए, 4 था ना यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये आपका 4 है ना। आप बोलोगे सर इस कंडीशन में अगर हम रूट्स निकालने बैठे तो k-5 जो है वो बड़ा होना चाहिए, या ऐसा कर लो एक बार के लिए, k-5 का होल स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या बच्चों मैं बोलूं कि k-4 जो है, k-5 जो है, इसके रूट क्या क्या आने हैं बच्चों? चलो मैं पूरा कराऊंगी आपको। चलो मैंने k-5 को मान लिया y के इक्वल, k-5 को मान लिया y के इक्वल। तो क्या ये y² -4 आपका ग्रेटर देन 0 बना? तो यहां आपके दो रूट +2 और -2 है, आपको चाहिए पॉजिटिव। तो y आपका 2 से बड़ा रहे या फिर y आपका -2 से भी छोटा रहे? बोलो यस और नो। मतलब k-5 जो है आपका, k-5 जो है वो आपका 2 से बड़ा रहे, और k-5 जो है आपका वो -2 से भी छोटा रहे। तो बच्चों क्या रेंज आपको दिखती है? अब क्या रेंज आपको दिखती है? आप बोलोगे सर के हमारा -6.3 और 6.3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कंडीशन के की वैल्यू -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। बोलो हाँ या ना। लेकिन हमारी तो कंडीशन दोनों केस को सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों। तो आप यहां से बोलोगे सर के आपका -5 को उधर भेज दिया तो के आपका 7 से बड़ा होना चाहिए, -5 को उधर भेज दिया तो के आपका 5 -2 3 से छोटा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर क्या कभी के 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं सर, वो तो 6.3 से भी छोटा होना चाहिए। तो ये तो हेल्प नहीं करेगा, ये हेल्प करेगा बच्चों। के आपका -6.3 और 6.3 समथिंग से छोटा के बीच होना चाहिए, और के आपका 3 से भी छोटा होना चाहिए। के आपका 3 से भी छोटा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो भोले भाले बच्चों कि ये सभी वैल्यूज 3 को आप कंसिडर, इन सभी वैल्यूज को आप कंसिडर नहीं करेंगे, केवल इन वैल्यूज को ही आप कंसिडर करेंगे? हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? अरे काफी अच्छे से हमने बातों को कवर किया है। -6, -5, -4, -3 कितनी वैल्यूज है सर? 9 वैल्यूज है। तो ये 9 वैल्यूज आपका करेक्ट आंसर बननी है। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है भोले भाले बच्चों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना है इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स। आई होप बच्चों ये बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां बात समझ में आनी चाहिए छोटी सी कि -6 से लेके 2 तक कितनी वैल्यूज है? -1 से लेके -6 तक तो 6 वैल्यूज है। उसके बाद ये 3 वैल्यूज है, 0 को इंक्लूड करना है। तो ये 9 वैल्यूज आपकी हो सकती है। ये आपका 3 से छोटा रखना है, ये
कुल मिला के 9 वैल्यूज के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि आपका 7 से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज 6.3 से छोटा होना चाहिए। अरे बोलो यस हो। आई होप सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? If 3 plus 2 root 2 is a root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and 4 plus 2 root 3 is the root of the equation ay square plus my plus 9 equal to 0 where a, b, c, m and n are integer then the value of b upon m plus c minus 2b upon n is what? काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या ये बात जानते हो कि 3 plus 2 root 2 लिखा है मतलब रूट्स इरेशनल है। इरेशनल अगर रूट्स हैं तो इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स एंड बोथ द रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब पहला रूट अगर पहली इक्वेशन का 3 प्लस 2 रूट 2 है तो दूसरा रूट पहली इक्वेशन का जो होगा वो 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। बोलो ये सुनो। अरे ये छोटी सी बातें हमें पता है ना, 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। क्लियर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए ये बातें हो रही है बच्चों, तो आप बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए ये बातें हो रही है। इस इक्वेशन के लिए दोनों रूट पता पड़ गए तो क्या दोनों रूट का सम ऑफ रूट पता पड़ जाएगा? आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा सर? तो अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, दोनों को ऐड किया सर तो अल्फा प्लस बीटा मिलता है 6 और अल्फा इंटू बीटा करूंगा स्टूडेंट्स तो ये इतनी छोटी कैलकुलेशन सबको आती है ना कि 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 1 बना। बोलो ये सुनो, सॉल्व करने पे आपको 1 मिलेगा। मतलब आपकी इक्वेशन जो है सर वो क्या बन गई है? क्या मैं किसी भी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? आई थिंक मेरी बात समझ में आ जाती है आपको, है ना। हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स। ये सब हमने प्रूव किया है बच्चों, ऑब्जर्व किया है हमारी बेसिक क्लासेस के अंदर, तो उनको अगर नहीं कवर किया है तो उनको पहले कवर कर लें। आप बोलोगे अत्यंत छोटी बात सर कि एक्स स्क्वायर, सर सम ऑफ रूट्स तो 6 था माइनस 6x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 1 था। क्या बच्चों यहां से इक्वल टू 0 मिला? तो क्या यहां से आपको ए बी सी की एक्चुअल वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ सर, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे सर। तो ए हमारा किसकी इक्वल आया? 1 की इक्वल आया। बी हमारा किसकी इक्वल आया? -6 की इक्वल आया। सी हमारा +1 की इक्वल आया। तो ए बी सी की तो एक्चुअल वैल्यूज हमें पता पड़ चुकी है। बोलो ये सुनो। सिमिलरली बच्चों अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं, ए वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं लेकिन मैंने एक्चुअल वैल्यू निकाल दी है बच्चों। एक तरीका और भी है करने का, आप चाहो तो उससे भी करवा देंगे हम आपको। ए वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन और इसके रूट्स क्या दे रखे बेटा? 4 प्लस 2 रूट 3 दे रखे। मतलब एक रूट अगर आप पी मान लो, मतलब वहां अल्फा बीटा मानते हैं, पी क्यू मान लो, एक ही बात। अगर p को मैं 4 प्लस 2 रूट 3 मानता हूं तो सर ये तो इरेशनल रूट है और इरेशनल रूट जो होते हैं वो पेयर में अकर होते हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। तो q क्या होगा बच्चों? 4 माइनस 2 रूट 3 होगा। दोनों रूट पता पड़ गया सर, बधाई हो। क्या आप p प्लस क्यू कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स तो हमारा आ जाएगा 8 की इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा बच्चों? क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बनेगी? मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 12, तो ये 4 बना। तो अगेन सर हम हमारी वो इक्वेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर बोल सॉरी,
वाई स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस सम ऑफ द रूट्स 8 माइनस 8x 8y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से ए एम एन कितना मिलता है बच्चों, यहां से a इक्वल टू 1 मिलता है, b इक्वल टू माइनस सॉरी नॉट b, m इक्वल टू कितना मिलता है -8 मिलता है, और n इक्वल टू कितना मिलता है 4 मिलता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई भोले भाले बच्चों? अरे जो काम यहां किया था वही काम यहां किया है, ऐसा काम हम हमारी बेसिक क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। आई होप मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है गाइस, किसी को कोई डाउट नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। बच्चों अब हमें क्या नहीं पता है, हमें ए बी सी ए एम एन, बच्चों एन की वैल्यू कितनी आई थी, एन की वैल्यू 4 आई थी ना, सॉरी एन की वैल्यू 4 आई थी। ए बी सी ए एम एन सब कुछ पता पड़ चुका है, तो हम बस वैल्यू प्लेस कर दें यहां, हम यहां वैल्यू प्लेस कर दें, कितनी छोटी बात है बच्चों। बी अपॉन एम, बी कितना है सर -6 है, एम कितना है सर -8 है, प्लस सी -2b, सी कितना है सर 1 है, बी कितना है सर -6 है, होल अपॉन एन, एन कितना है सर, एन कितना था 4 था, एन कितना था 4 था। तो क्या बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, ये सॉल्व करना था, इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, आगे ले लूं मैं, क्या ये 3/4 बना, हाँ सर 3/4 बना। क्या ये -2 को -6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब +12 बोल देना, +12 + 1 13/4, तो +13/4, तो 3 + 13/4 16/4 बना, और वही हमारा करेक्ट आंसर बन गया। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है भोले वाले बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए आपको रिसेंट ईयर्स के अंदर गाइस, तो आपको ये खुशी तो होनी चाहिए गाइस कि जो हमने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं क्लासेस के अंदर, वो कॉन्सेप्ट आपके काम आ रहे हैं, और रिसेंट ईयर में एक भी क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों की क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं होने वाला है जो हमने क्वाड्रेटिक में कवर किया है, क्योंकि उसके बाहर कॉन्सेप्ट है ही नहीं कैट एग्जाम के लिए। ठीक, तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कैट 2022 में पूछा गया था बच्चों। यहां बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, सर्ट्स और इंडेक्सेस की छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी नंबर की पावर आपको अल्टीमेटली, अगर आपको p⁻q⁴ की इक्वल मिल रहा है, तो यहां दो केस हो सकते हैं बच्चों। क्या हो सकता है कि p की वैल्यू अगर 1 हो, तो 1 की पावर कुछ भी हो हमें 1 ही मिलता है। तो एक केस तो ये बात पता पड़ती है सर कि p की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो भी काम चल जाएगा। अगला क्या पता पड़ता है सर, अगला कि q की वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो ये p की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही बन जाता है। और एक केस आपको और जो ध्यान रखना है बच्चों, वो क्या है कि -1 की पावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी बच्चे इसे मिस कर देते हैं। -1 की पावर इवन जो होता है वो भी आपका +1 ही बनता है बोलो। तो ये तीन केस आपको ध्यान रखने होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। क्या मेरी बात समझ में आई? या तो आप p को 1 के इक्वल प्लेस कर दो, या फिर आप क्या करो q को 0 के इक्वल प्लेस कर दो, और या फिर p को आप -1 प्लेस करो। p को जब आप -1 प्लेस करो तब आपकी जो पावर है वो एक इवन नंबर बननी चाहिए, बोलो ये सुनो। तो हम चेक करेंगे बच्चों इन तीनों में से कौन सी कलाकारी हो रही है। पहला मैंने बनाना चाहा बच्चों, बच्चों ध्यान दें, पहला मैंने बनाना चाहा आपके लिए ना कि h² - 10 को अगर मैं 1 के इक्वल प्लेस कर दूं तो 1 की पावर कोई भी नंबर हो वो मुझे 1 दे देता है,
लेकिन क्या बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 10 अगर 1 के इक्वल है तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 मिलेगा? और एक्स स्क्वायर अगर आपका 11 मिल गया, देखो माइनस 10 उधर जाएगा, प्लस 10 बन जाएगा, 1 प्लस 10 11 बन गया। एक्स स्क्वायर अगर 10 है आपका तो एक्स तो आपका 3 पॉइंट समथिंग कुछ होना है, लेकिन हमको तो इंटीजर सॉल्यूशन पूछे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू इस केस में इंटीजर नहीं मिलेगी। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है भोले भाले बच्चों? आप बोलोगे सर ये केस वैलिड नहीं है, आप बेस के अंदर +1 नहीं बना सकते हो, इस केस में एक भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। अगला क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 10 की वैल्यू की पावर में क्या बना लू, 0 बना लू। मतलब पावर में जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको आप 0 के इक्वल प्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 अगर आपका 0 के इक्वल है तो आप बोलोगे सर 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आ जाए, आप बोलोगे सर -5 एंड +2 आर द फैक्टर्स। तो x की एक्चुअल वैल्यू क्या आनी है, साइन चेंज करो और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड दे दो, तो 1 ही है सर। तो x की वैल्यू आती है 5 एंड 2। बच्चों x की वैल्यू 5 प्लेस करोगे तो ये 0 बन जाएगा, देखो ध्यान से। x की वैल्यू 2 प्लेस करोगे तो भी ये 0 बन जाएगा, देखो ध्यान से। बच्चों ध्यान दें, ये तो 0 बन जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं यहां 0 ना बन जाए, कि बेस में अगर 0 बन गया तो 0 की पावर 0 कोई फॉर्म होती है क्या? नहीं होती है सर, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अरे ये पढ़े था ना हम कभी, अरे पढ़े था ना 11 12 में कभी, डिफ्रेंशिएशन वगैरह में, डीएल हॉस्पिटल कुछ करके करते थे हम। 0 की पावर 0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो यहां हमने चेक किया बच्चों, 2 के स्क्वायर 4, ये तो 0 बन जाएगा ना। तो 5 रखा तो 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 15, 15 की पावर 0 1 बन गया। 2 रखा तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 10 -6, -6 की पावर 0 1। अरे बोलो ये सुनो, किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 आपको 1 देती है। तो ये दो सॉल्यूशन तो आपको मिलते हैं। 90% बच्चे 2 सॉल्यूशन लिख के आ गए कि 2 इंटीजर सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 और 5 पे आपको ये 1 मिल जाएगा, बोलो हाँ, जो कि गलत आंसर था बच्चों। इसका एक और सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, कैसे बच्चों, क्या आप -1 की पावर इवन मेंटेन कर लें, -1 की पावर अगर आप इवन मेंटेन कर लें तो क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि -1 की पावर इवन भी आपका +1 ही बनता है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 10 को आप प्लेस करें -1 के इक्वल, बेस में आप क्या बना लें, -1 बना लें। इस केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों, -10 हो जाएगा तो 10 -1, तो एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, तो एक्स कितना मिल जाएगा, +-3 मिल जाएगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? एक्स आपको मिल जाएगा +-3। छोटी सी बात है बच्चों, बात समझ में आनी चाहिए, काफी अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना। आप बोलेंगे एक छोटी सी बात, सर ये +3 और -3 ठीक है, एक्स स्क्वायर -10 इज टू द पावर एक्स स्क्वायर -3x-10, एक्स अगर आपका +3 -3 प्लेस करें, कर दो बच्चों, +3 प्लेस करोगे तो यहां तो -1 बन जाएगा। ऊपर का खेल है बच्चों, ये अगर आपका इवन नंबर बन गया तो आपको 1 मिल जाएगा, और ऑड मिला तो 1 नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा। आप बोलोगे सर -3 एक्स इक्वल टू 3 प्लेस किया, सर 3 प्लेस किया तो ये 9 -10, मतलब -1 की पावर -10, मतलब 1/-1 की पावर 10, मतलब 1/1 इक्वल टू। अरे सर x इक्वल टू 3 पर तो माहौल बन गया है, बोलो ये सुनो, x इक्वल टू 3 एक्सेप्टेबल है, x इक्वल टू 3 प्लेस करोगे या -1 मिलेगा, और ऊपर क्या बन रहा है, x इक्वल टू 3 प्लेस करने पर सर एक इवन नंबर बन रहा है, इवन नंबर बन रहा है तो देखो हमको सॉल्व करने पर 1 भी मिल रहा है, बोलो ये सुनो। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू -3 प्लेस करूं बच्चों, x इक्वल टू
-3 प्लेस करूं तो क्या बनेगा सर? नीचे बेस में तो -3 का स्क्वायर 9 - 10, नीचे बेस में तो -1 ही बनेगा। इस टू दी पावर -3 का स्क्वायर +9, -3 इंटू -3 +9, 9 + 9 18 -10 सर 8। अरे सर मजा आ गया, -1 की पावर 8 +1 मिल गया। मतलब सर x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? सर 5 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। इंटीजर सॉल्यूशन पूछे ना तो x इक्वल टू 5 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, +3 भी पॉसिबल है, -3 भी पॉसिबल है। तो 2, 5, 3 एंड -3, हाउ मेनी सॉल्यूशन? 4 नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, 4 नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। ये आपका करेक्ट आंसर होना है बच्चों, 4 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आप एंजॉय किए हैं, इस क्लास को समझ में आ चुका है सब कुछ, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन कुछ पीवाईक्यूज हमने सॉल्व किए हैं। अपकमिंग क्लास में और भी कुछ कैट एग्जाम में पूछे गए एक्चुअल शानदार क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।